व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 97 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग डेजर्ट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है। जो लूफी है वो कहता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, बिना पानी के मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसका हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पड़ा हुआ है। जो जोरो है वो उसे खींचते हुए ले जा रहा है। जो चॉपर है वो कहता है कि मैं एक भी पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद हम लोग उसप को देखते हैं। जो उसप है वो उसको टॉन्ट मारता है और कहता है कि तू अपने एनिमल कोड से बाहर निकल जा। और ये जब कहता है एनिमल कोड से बाहर निकल जा, जो चॉपर है उसे गुस्सा आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है और उसप के ऊपर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि उसका साइज़ इंक्रीज़ होने से उसका जो वेट है वो भी बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो चॉपर को खींच नहीं पाता और उसे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हम लोग देखते हैं कि वो जाता है, जाके उसप और चॉपर को मार देता है और कहता है कि चॉपर अपना साइज़ को डिक्रीज़ कर, और चॉपर को ज़बरदस्ती उसका साइज़ डिक्रीज़ करा देता है और उसके बाद वो फिर से खींचने लग जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। जो सांजी है वो वीवी को पूछती है कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं इस डिज़र्ट में। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि मैं यहाँ पर ही पैदा हुई हूँ और यहाँ पर ही पली बड़ी हुई हूँ, तो मेरे को ये डिज़र्ट ज़्यादा परेशान नहीं करता, मैंने ये वेदर सह लिया है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग डिज़र्ट के बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चल रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। तो जो नामी है वो कहती है कि ठीक है लूफी, तुम बस एक घुट पानी पीना। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो एक घुट के नाम में बहुत सारे घुट पानी पी जाता है और उसको पकड़ के सब लोग मारने लग जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोगों के लिए भी पानी बचा के रखना पड़ेगा, तो अकेले नहीं पी सकता। तो उसके अगले सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग टेंट लगाते हैं और वो लोग खाना को लेके जोरो, चॉपर, उसप और लूफी में फिर से झमेला हो जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि लूफी को देख के लगता ही नहीं कि लूफी एक पायरेट कैप्टन है। जो वीवी है वो एस के साथ बात कर रही है और वो कहती है कि नॉर्मल जो पायरेट कैप्टन होते हैं उनसे उनके क्रूमेट बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो लूफी है बिल्कुल ही अलग है। उसके साथ सब लोग फाइट भी करते हैं, सब लोगों में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। जैसे दोपहर को थोड़ा सा पानी लेके उन लोगों के बीच में इतना बड़ा फाइट हो गया। मतलब जो वीवी है वो एस को दिलासा देने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने सोची कि जो एस है उससे बहुत दिनों के बाद मिला लूफी, तो जो एस है वो लूफी के लिए चिंता कर रहा होगा। लेकिन जो एस है वो रिप्लाई में कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो बचपन में भी ऐसा ही था। तो जो वीवी है वो कहती है कि तो मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो जो एस है वो कहता है कि थैंक यू, तुमने सोचा था कि मैं लूफी के लिए चिंता कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे दिलासा देने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सुबह का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी को एक श्रिम्प मिला है, तो वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसे मैं खाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसप और चॉपर भी आ जाते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी एक डेजर्ट का श्रिम्प नहीं देखा। तो हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो नींद से जगती है और वो जब बाहर आती है वो देखती है उस श्रिम्प को और वो चिल्ला के कहती है ये कोई श्रिम्प नहीं है, इसे फेंक दो, ये डेजर्ट का स्कॉर्पियन है, अगर इसने एक छोटा सा भी डंक मारा तुम लोग वहीं पर ही मर जाओगे। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस श्रिम्प को फेंक देते हैं और उसके बाद जो चॉपर है वो देखता है कि कुछ आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से उन लोगों की तरफ आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि एक सैंड स्टॉर्म आ रहा है और उसे देखने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि सब लोग पत्थर के पीछे छुप जाओ, और एक बहुत ही बड़ा सैंड स्टॉर्म आता है। उन लोगों का टेंट फेन सब उलट पलट हो जाता है। ये सैंड स्टॉर्म खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन लोगों का जर्नी फिर से कंटिन्यू करता है। जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सांजी प्लीज़ मुझे खाना दो, मुझे लंच दो। तो जो सांजी है वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं कर सकते, जब वीवी परमिशन देगी तभी हम लोग लंच करेंगे। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो जाके वीवी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वीवी क्या हम लोग लंच कर सकते हैं। तो जो वीवी है वो कहती है कि हम लोग तो युवा के आसपास भी नहीं पहुंचे, हम लोग अभी लंच नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि अरे तुमने वो मिसाइल नहीं सुना। तो सब लोग कहते हैं कि क्या। तो हम लोग लूफी का वो लेजेंडरी मिसाइल सुनते हैं। वो
कहता है कि जब तुम लोगों को भूख लगे तभी तुम्हें खाना खाना चाहिए। जो उसाप है वो कहता है कि अपने आप से तुम बातें मत बनाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी वीवी के पास जाके और भी ज़्यादा मिनती करता है और कहता है कि प्लीज़ वीवी हम लोग को लंच दे दो। तो जो वीवी है वो कहती है कि ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पर रॉक आएगा वहाँ पर हम लोग छाँव में आराम भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। तो उसके बाद लूफी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हम लोग को जल्द से जल्द नेक्स्ट रॉक पे पहुंचना पड़ेगा। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलेंगे, जो जीतेगा वो सब लोगों का बैग उठाएगा। तो जो सांजी है वो कहता है कि जो हारेगा वो नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और लूफी जीत जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सब लोगों का बैग सब लोग लूफी के ऊपर दे देता है। हम लोग लूफी को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है क्योंकि वो सब लोगों का बैग, खाना, पानी सब कुछ वही खींच रहा है। और वो कहता है कि रॉक पेपर सीजर में तो मैं जीता, लेकिन मैं ये सब क्यों खींच रहा हूँ। तो जो सांजी है वो कहता है कि तुमने ही कहा था कि जो जीतेगा वो सब लोगों का बैग उठाएगा। तो ऐसे ही सब लोग थोड़ी देर और चलते हैं। तो हम लोग उस सब को देखते हैं, वो कहता है कि देखो सामने हम लोगों के रॉक है। और ये सुनने के बाद ही लूफी में बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है और वो दौड़ते हुए वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद रॉक के छाँव में वो सो जाता है। कहता है कि कितना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रहा है किसी की रोने की। तो लूफी उठ के वहाँ पर जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हुए हैं, कुछ पक्षी मरने के कागार पे है और उन लोगों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग रुको, मैं एक डॉक्टर ले आता हूँ। और लूफी फिर से दौड़ते हुए उसके क्रू के पास चला जाता है और जाने के बाद कहता है कि चॉपर जल्दी आ जा, मेरे को तेरा हेल्प चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी बहुत ज़्यादा घायल है। तो हम लोग देखते हैं कि चॉपर को लेके लूफी वहाँ पर चला जाता है। और ये सुनने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि अरे रुको, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे पक्षी घायल है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग दौड़ते हुए उन रॉक के पास जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक भी पक्षी नहीं है, एक भी मरा हुआ पक्षी भी नहीं है और उन लोगों का जो खाना पानी जो लागेज था वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जो लूफी है वो कहता है कि मैं सच बता रहा हूँ, सारे के सारे पक्षी यहीं पर ही थे। उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि मुझे पहले ही तुमको बताना चाहिए था, वो पक्षी बैंडेड पक्षी है, वो वहाँ पर जो ट्रेवलर है, जो डिजर्ट में ट्रेवलर होते हैं उन लोगों का खाना चुराते हैं। ऐसे ही ऐसे ढोंग दिखाते हैं कि वो लोग मरने वाले हैं और मौके का फ़ायदा उठा के वो लोग लोगों का खाना और पानी चुरा के ले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी कहता है कि अरे इसका मतलब इन पक्षियों ने मुझे ट्रिक किया। तो हम लोग देखते हैं कि सांजी भी वहाँ पर आ जाता है और सांजी के साथ लूफी का फाइट हो जाता है। जो सांजी है वो कहता है कि हमारा 3 दिन का खाना और पानी था, अभी डेजर्ट के बीचों बीच हम लोग को खाना पानी पैसे देकर भी नहीं मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे आप बता। तो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का फाइट रोकने के लिए जोरो जा रहा था, लेकिन जोरो को रोक देता है एस। और जो एस है वो जोरो को कहता है कि तू रुक जा, उन लोग के फाइट के बीच में मत पड़, अपना स्ट्रेंथ को बचा, ऐसे टाइम पे फाइट करने से अपने आप को ही थका देगा तू। तो हम लोग देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और जो लूफी और सांजी है वो लोग फाइट कर रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो डेजर्ट बैंडेट्स है, जो पक्षियाँ है वो वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को दिखा दिखा के उन लोगों का खाना खा रहा है, उन लोगों का पानी पी रहा है। और ये देखने के बाद लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए वहाँ पर चला जाता है। सब लोग कहते हैं कि लूफी रुक जा, उन लोगों के पीछे मत जा, तो उनको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद भी लूफी किसी का नहीं सुनता, लूफी उन लोगों के पीछे दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। हम लोग देखते हैं कि अचानक से मिट्टी के नीचे से एक प्लांट आता है और वो बाहर निकल के लूफी को खाने वाला था, लेकिन लूफी डॉच कर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट निकलता है और लूफी को एक प्लांट खा ही जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि खाने के बाद पेट के अंदर से लूफी मार मार के उस प्लांट को फोड़ देता है और उसके पेट से बाहर निकल जाता है और कहता है कि किस तरह का अजीब पेड़ था ये। और उसके बाद वो देखता है कि एक पेड़ एक कैमल को खा रहा है, मतलब एक ऊँट को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ऊँट है वो कहता है कि लूफी को मेरा मदद करो। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी गम गम पिस्तौल का यूज़ करता है और उस कैमल को खाने से बचा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। लेकिन हम लोग जब उस कैमल को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो पीछे की तरफ देखता है और देखता है कि ज़मीन के नीचे से कुछ आ रहा है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग सांजी, जोरो उन लोगों को देखते हैं, वो लोग एक जगह पे बैठा हुआ है और सब लोग कहते हैं कि देखो वहाँ से कुछ आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि लूफी आ रहा है और लूफी एक कैमल के ऊपर बैठ के आ रहा है और जो कैमल है वो अपनी जी जान लगा के भागता है। जो लूफी है वो कहता है कि रुक जा, लेकिन वो कैमल रुकता ही नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी के पीछे से एक सैंड ड्रैगन आ रहा है, जो कि सैंड के नीचे रहता है, छुपा रहता है और जब प्रे आता है प्रे को पूरी तरीके से निगल जाता है। लेकिन लूफी और उस कैमल को वो निगल नहीं पाता, तो उसके पीछे आ रहा है और ये देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी और जो जोरो है वो लोग दौड़ते हुए
जा रहा है और वो लोग कहते हैं कि लूफी अगर तुम इसको मार नहीं सकते तो हमारे ऊपर छोड़ दो। तो जो लूफी है वो कहता है कि कौन नहीं मार सकता इसे, मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ, ये बस हम लोगों का लंच है, इसका मीट हम लोग खाएंगे, इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है इसलिए मैं इसको हमारे यहाँ पर ले आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मॉन्स्टर ट्रियो है वो लोग एक ही बारी में उसके ऊपर हमला कर देता है, सांजी, जोरो और लूफी, और तीनों के बार से वो लिजर्ड ड्रैगन वहीं पर ही मर जाता है। और इतने बड़े सैंड ड्रैगन को मारने के बाद जो रिएक्शन होते हैं उनके क्रू का, सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा एपिक होता है। जो उसाप है वो कहता है कि इतने भी बुरी तरीके से इसे मारना नहीं चाहिए था। जो नामी है वो कहती है कि जब ये तीनों एक साथ में फाइट करते हैं मुझे तो मॉन्स्टर के लिए बुरा लगता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों के पीछे से भी एक बहुत ही बड़ा सैंड ड्रैगन आता है। तो जो वीवी है वो कहती है कि मैं तो बोलना भूल गई, ये जो सैंड ड्रैगन है वो सारे के सारे जोड़ियों में चलता है, मतलब एक है तो एक दूसरा भी है। तो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा सैंड ड्रैगन है वो एस के बहुत ज़्यादा करीब है। जो नामी है वो चिल्ला के कहती है कि एस तुम्हारे पीछे देखो। तो हम लोग एस को देखते हैं, एस सो रहा था, वो उठने के बाद कहता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो ठीक है, और एस कूद जाता है उसके मुंह में और वो बंदा एस को निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि अंदर से फुलझड़िया निकल रहा है और एस अपने फायर पावर से उस सैंड ड्रैगन को अंदर से जला देता है, ख़त्म कर देता है। और उसको मारने के बाद उनके क्रू का जो रिएक्शन होता है वो तो और भी ज़्यादा एपिक है। और वो लोग कहते हैं कि तुमने तो एक भी सेकेंड भी टाइम नहीं लगाया इसको ख़त्म करने में, तुम लोग उन लोगों से भी बहुत बड़े मॉन्स्टर हो। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, वो उन लिजर्ड का जो मीट है वो लेके रॉक के ऊपर उन लोगों को तल रहा है और वो कहता है कि ये जो रॉक है वो नेचुरल फ्राइंग पैन की तरह है, मैं इन पे खाना भी बना सकता हूँ। और वो लोगों के लिए जो मीट है वो प्रिपेयर करता है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि इस कैमल का क्या सीन है। तो जो लूफी है वो कहता है कि एक मिस्ट्री प्लान इसे खाने वाला था तो मैंने इसको बचाया। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि तो इसके ऊपर हम लोग 2 लोग सवारी कर सकते हैं, तो डेजर्ट में हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उस कैमल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कैमल है वो उसे चढ़ने नहीं देता। और उसके बाद वो जो कैमल है वो कुछ कहता है, हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो कहता है कि अरे ये तो वही कैमल है जिसने मेरे को राइड दिया था। और उसके बाद जो चॉपर है वो उस कैमल का ट्रांसलेटर बन जाता है। कैमल कुछ कहता है और उसे एक्सप्लेन करता है चॉपर, और चॉपर कहता है, मतलब जो कैमल है वो कहता है कि मैं एक फ्रीडम लविंग कैमल हूँ और मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लूफी तुमने मुझे उस प्लान से खाने से बचाया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने पीठ पे नहीं चढ़ा सकता, मैं बस लड़कियों को अपने पीठ पे लेता हूँ। और ये सुनने के बाद जो सांजी है, जो उसाप है और जो लूफी है वो तीनों मिलकर उस कैमल को मारना स्टार्ट कर देता है। तो जो कैमल है वो थोड़ी देर तक मार खाने के बाद कहता है कि मैं एक मैनली और कूल कैमल हूँ। और उसके बाद वो लोग और भी ज़्यादा पेलते हैं और पेल के अपने नाक से मुंह से खून निकल देता है। तो उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं, नामी उस कैमल के पास जाता है, जाने के बाद थोड़ा सा मरम पट्टी कर देती है और कहती है कि हमारे जो टीममेट है वो सारे के सारे मोरॉन है, उन लोगों के बातों के ऊपर ध्यान मत दो। तो हम लोग देखते हैं कि जो नामी और वीवी है वो दोनों उस कैमल के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि 1 नंबर का गधा कैमल है, जो उसाप है वो कहता है कि 1 नंबर का मोरॉन कैमल है, जो सांजी है वो कहता है कि 1 नंबर का परवर्ट कैमल है, और जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और इस कैमल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सांजी का खोया हुआ भाई है कैमल वर्जन में। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।